नमस्कार मित्र। मैं इससे पहले भी जानकारी दिया हूँ और आज भी आप लोगों को कुछ जानकारी छोटे वीडियो में अमीन संबंधित दे रहा हूँ। आप लोग सुनेंगे और मनन करेंगे, लेकिन आप लोग जब सुनते हैं, जानकारी लेते हैं, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ वो आप लोगों तक पहुँच सके। साथ ही आप वीडियो को देख कर के कमेंट ज़रूर करें, आपको क्या चाहिए, किस विषय पर जानकारी चाहिए, अमानत संबंधित, उस विषय को मैं रखने का प्रयास करूँगा जो आप लोगों को सही जानकारी हो सके। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें और कमेंट ज़रूर लिखें जो आपको क्या चाहिए, क्या अच्छा लगा, क्या ख़राब था। कमेंट करते हैं तो उससे हम समझेंगे जो आप जो क्या चाहते हैं, किस तरह का वीडियो चाहिए आपको। तो आप जो कमेंट ज़रूर लिखें। अमानत में बहुत चीज़ की जानकारी ज़मीन संबंधित रहना चाहिए। जैसे अभी सर्वे होने वाला है, तो सर्वे में ज़मीन का जो है नक्शा तैयार किया जाएगा। पहला सर्वे 1901 में हुआ था, जो रेवेन्यू सर्वे था। सर्वे 4 प्रकार का होता है। एक सर्वे है था कवच सर्वे, दूसरा कैडस्ट्रल सर्वे, तीसरा हो गया रेवेन्यू सर्वे और चौथा हो गया रिविजनल सर्वे। तो रेवेन्यू सर्वे 1900 ईस्वी में या 1901 ईस्वी में हुआ था। कहीं 1900 ईस्वी से शुरू हुआ, 1900 ईस्वी, 1901 ईस्वी, जिसको पुराना नक्शा कहते हैं, वो क्या है, रेवेन्यू सर्वे है। और उसी को देख करके, उसी नक्शा में जो पार्ट बना, एक प्लॉट का मान लीजिए 5 प्लॉट बना दिया या 7 प्लॉट बना दिया या 2 प्लॉट बना दिया या सेम प्लॉट रहा, वो जिस तरह का प्लॉट बना उसको जो है फिर से सर्वे करके 1971-72 में सर्वे किया गया और उसमें उस तरह का प्लॉट बना दिया जो रिविजनल सर्वे था। तो रिविजनल सर्वे हुआ, फिर सर्वे होने वाला है, अभी फिर रिविजनल ही सर्वे होगा। तो रिविजनल सर्वे फिर होगा, उसमें फिर जिस तरह से प्लॉट सब कटा है वैसे काट दिया जाएगा पेपर के आधार पर। उसके बाद जो है खतियान बनेगा, नक्शा बनेगा, आप लोग देखिएगा। तो खतियान को जब देखते हैं तो खतियान कई प्रकार का होता है। जैसे रैयती खतियान, जो रैयत का ज़मीन है, जो किसान का ज़मीन है, वो ज़मीन रैयती ज़मीन है जिस पर खेती होती है, घर बना हुआ है, तो वो रैयती ज़मीन है और उसको रैयती खतियान कहते हैं। एक होता है गैर मजरुआ आम खतियान, वैसे खतियान जिस पर रैयत और सरकार दोनों का अधिकार है, आम पब्लिक का अधिकार है, वो हो गया गैर मजरुआ आम। और एक होता है गैर मजरुआ खास। गैर मजरुआ खास वैसे ज़मीन जिस पर केवल मालिक का अधिकार था। मालिक कौन? तो पहले जो है मालिक होते थे जो मौजे का ठेकेदारी लेते थे। जैसे एक मौजे हुआ, एक गांव हुआ, उस गांव का एक ठेकेदार होते थे, वो जो है कर असूल करके जो है सरकार को देते थे। उसके बाद जो है वो कानून को हटाया गया, मालिक को हटा करके ज़मीन को रैयत को दिया गया और जो ज़मीन था सरकार जो है अपना अधिग्रहण कर लिए, सरकारी हो गया, जिसको गैर मजरुआ आम बोला जाता है। एक होता है कायमी, देखिएगा कायमी लिखा रहता है खतियान में।
तो कायमी हुआ जो सर्वे से 12 वर्ष पहले से जब सर्वे हुआ, जैसे अभी सर्वे हो रहा है, अभी से 12 वर्ष पहले से जिसका अधिकार उस ज़मीन पर है वो कायमी हो गया, कायमी खतियान होगा, बनेगा उसमें। तो इस तरह से खतियान होता है। खतियान में देखिएगा रकबा लिखा रहता है, रकबा कट्ठा धूर में नहीं होता है। कट्ठा धूर देसी माप है, वो सरकारी माप नहीं है। सरकारी माप है डिसमल, एकड़, हेक्टेयर। तो ये जो है सरकारी माप है। और देसी माप में कट्ठा, धूर, बीघा, धुरकी, कनमा, ये सब देसी माप है। तो डिसमल और कट्ठा धूर को जो करते हैं, तो कट्ठा धूर हर जगह हर तरह का होता है। वो लग्गी के आधार पर कट्ठा धूर बनता है। जैसे हमारे यहाँ यानी बिहार में मधुबनी, दरभंगा, ये सब जो डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ 6.5 हाथ का लग्गा चलता है। तो 6.5 हाथ के लग्गा के हिसाब से 1 डिसमल 5 धूर जमीन होता है, धूर में अगर लेते हैं तो। और वहीं पर 2 डिसमल अगर करते हैं तो 2 डिसमल 9 धूर हो जाता है। 2 डिसमल 9 धूर यानी 1000 वर्ग करी का 1 डिसमल होता है। और 1 धूर का अगर करी में किया जाए तो 218 वर्ग करी का होता है 1 धूर। तो 1000 में अगर 218 से डिवाइड किया जाए तो 5 होता है। 5 नहीं होता है, 4 पॉइंट से माने 4.5 से ज़्यादा निकलता है, तो उसको हम मान लेते हैं 5। वहीं पर 2 डिसमल 2000 हुआ। 2000 को अगर 218 से डिवाइड करते हैं तो 10 नहीं होता है, 9 होता है। 9 पॉइंट कुछ होता है, 5 से नीचे होता है, देखिएगा डिवाइड करके, तो उसको 9 धूर हम लोग मानते हैं। तो उसी हिसाब से उसको निकालते हैं। तो 1 डिसमल बराबर 5 धूर 6.5 हाथ के लग्गा से। जहाँ लग्गा जो अगर मान लीजिए 4.5 हाथ का होगा या 5.5 हाथ का होगा तो वहाँ तो ज़्यादा हो जाएगी धूर में। जैसे आदापुर है, रक्सौल, तो रक्सौल में 10 हाथ का लग्गा है। तो 10 हाथ का लग्गा है तो समझिए वहाँ तो धूर माने कट्ठा ज़्यादा बड़ा होगा। स्वाभाविक है, जब लग्गी बड़ा होगा तो कट्ठा भी बड़ा, तो वहाँ पर कट्ठा ज़्यादा होता है। तो उसको निकालते हैं। अब रकबा कैसे निकालते हैं? मान लीजिए करी से हम नापें, नाप का तो बहुत है। मान लीजिए करी से नापिए, लग्गा से नापिए, हाथ से नापिए, फीट से नापिए, नापना तो है। नापना है तो रकबा निकालना है। तो खेत का हम लोग रकबा निकालते हैं। तो मान लीजिए चतुर्भुजाकार खेत है। चतुर्भुज भी कई प्रकार का है, लेकिन मान लीजिए आयताकार है। तो आयताकार खेत है तो उसका लंबाई चौड़ाई को गुना करके रकबा निकल जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई। लेकिन खेत पर ऐसा नहीं होता है। प्रैक्टिकल पर इस पर हम ज़्यादा प्रकाश डालेंगे, कारण उसको बुझाएंगे सरिया करके बोर्ड पर। अभी तो थ्योरी है, थोड़ा उस पर समझिए। जो जैसे चतुर्भुज का हम रकबा निकालते हैं तो लंबाई गुने चौड़ाई, आयताकार जो खेत है आयत का क्षेत्रफल हो जाता है। लेकिन ज़मीन पर ऐसा नहीं होता है। कोई भी ऐसा खेत नहीं है जिसका 2 भुजा बराबर हो, कुछ ना कुछ अंतर होगा। मान लीजिए लंबाई हो गया 50 फीट एक आरी का, तो दूसरे आरी का लंबाई जो 48 फीट होगा, या हो सकता है 55 फीट हो जाए। एक साइज का तो नहीं हुआ। या चौड़ाई की बात लेते हैं तो मान लीजिए चौड़ाई है 25 फीट एक आरी, और दूसरा चौड़ाई लेते हैं तो 27 फीट हो जाता है। तो लंबाई गुने चौड़ाई कैसे होगा? नहीं होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, औसत लंबाई गुने औसत चौड़ाई निकालते हैं। लंबाई जितना है, मान लीजिए बीच में पेट फूला हुआ है, तो वो तो अंतर हो ही गया। मान लीजिए उत्तर का भुजा अगर मान लीजिए 50 है, दक्षिण का मान लीजिए 47, बीच में पेट फूला हुआ है, हो सकता है 55 हो जाए, तो लंबाई 3 हो गया। या मान लीजिए 4 लंबाई हो जाए और लंबाई कहीं पेट फूला हुआ है क्या है, उसको तो देखने से पता चलता है।
तो जितना भी लंबाई है वो सब को हम औसत निकाल लेंगे, और जितना भी चौड़ाई है, मान लीजिए दुइये चौड़ाई है, दोनों में थोड़ा थोड़ा अंतर है, उसको औसत निकाल लेंगे। तो औसत लंबाई गुने औसत चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल। तो अगर कड़ी से नापते हैं औसत लंबाई गुने औसत चौड़ाई, तो निकल जाएगा वर्ग कड़ी में रकबा। तो वर्ग कड़ी कितना हुआ, तो हम पहले बताए हैं आपको, जो वर्ग कड़ी में जो रकबा निकालते हैं 218 वर्ग कड़ी का एक धूर होता है 6.5 हाथ की लग्गी से। तो 218 से उसको डिवाइड कर दीजिए, भाग दे दीजिए वर्ग कड़ी को, वो धूर निकल जाएगा। तो जितना वर्ग कड़ी हो उसका धूर वैसे निकाल लेंगे, और उसके बाद जो है धूर को फिर कट्ठा में बदल दीजिए। जैसे 20 धूर का एक कट्ठा होता है। अगर धूर को और नीचे डिवाइड कीजिए तो 16 कनमा का एक धूर होता है। कनमा तक तो जनरली देखते होइएगा, जो मान लीजिए 2 कट्ठा 5 धूर 4 कनमा है, तो ऐसा तो होता है। तो नीचा धूर से अगर नीचा आएंगे तो कनमा में आ जाएंगे, धूर से ऊपर जाएंगे तो कट्ठा में, और कट्ठा से ऊपर जाएंगे तो बिगहा में हो जाएगा। तो कनमा से अगर पकड़ते हैं तो 16 कनमा का एक धूर होता है, 20 धूर का एक कट्ठा होता है, 20 कट्ठा का एक बिगहा होता है, 22 कट्ठा 17 धूर का एक एकड़ होता है। एकड़ जो है सरकारी माप है। तो मान लीजिए डिसमल में आप देखें खतियान 15 डिसमल है, 20 डिसमल है, जितना है। उसके बाद देखिएगा एकड़ में भी है, हेक्टेयर में रहता है बगल में लिखा हुआ। तो 1 एकड़ को कट्ठा धूर में अगर किया जाए तो 22 कट्ठा 17 धूर होता है, और 2.5 एकड़ का 1 हेक्टेयर होता है। तो 100 डिसमल बराबर 1 एकड़, और 250 डिसमल बराबर 1 हेक्टेयर। आशा करता हूँ जो आप लोग इतना बात जरूर समझ गए होंगे। आप लोगों को जो कमेंट करना है जरूर कमेंट कीजिएगा। अच्छा लगे वो भी कहिए, नहीं अच्छा लगे वो भी कहिए, किस तरह का जानकारी चाहिए वो भी हमको कहिए, हम जानकारी देने का प्रयास करेंगे। जो भी प्रश्न हो अमानत से संबंधित वो आप पूछ सकते हैं, मैं अगले वीडियो में उसको रखूँगा। आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट लिखें। धन्यवाद।